गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक बाल्टी दूध की कहानी। एक बार एक राज्य में महामारी आ गई। लोग प्रतिदिन मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। अब इतनी संख्या में लोग मर रहे थे कि कुछ कहने की कोई बात ही नहीं। बहुत चिंता हो रही थी। लोग काफी डरे डरे सहमे सहमे से हो गए थे, पूरा डर गए थे कि आखिर इसको क्या किया जाए, इसको रोका कैसे जाए। एक घर में 3-3, 4-4 लाशें निकल रही थी। दूसरे दिन पूरा का पूरा मोहल्ला साफ हो जा रहा था। अब इतना ज्यादा मौत होने के बाद आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस गांव, उस राज्य की। उसके बाद राजा को बड़ी चिंता हुई कि कैसे आखिर रोका जाए। बहुत डॉक्टर को बुलाया गया, एक से एक डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। तो पुकारने लगा, गॉड को पुकारने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो आकाशवाणी आवाज आई, आकाश से आवाज आई कि तुम अमावस्या के दिन अगर एक गांव में जो बीचों बीच एक कुआं है, उस कुआं में अगर गांव के सारे लोग हर घर से एक एक बाल्टी अगर दूध अगर उस कुएं में डाला जाए तो दूसरे दिन इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये समस्या खत्म हो जाएगी। यह आदमी का रुकना, आदमी का मरना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, आदमी अब नहीं मरेगा। राजा आते हैं, ऐलान करवाया गया, हर जगह ऐलान करवाया गया कि आज की रात अमावस्या की रात है और आज की रात को हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालना है। ऐसा ही हुआ। उसके बाद रात होती है। एक बुढ़िया, बड़ी कंजूस बुढ़िया थी, बहुत कंजूस थी वो बुढ़िया। वो बुढ़िया के दिमाग में बात आया कि हर घर से अगर दूध डाला जाएगा ही, हर घर से दूध डाला जाएगा, अगर हम एक बाल्टी पानी ही उस कुआं में डाल देंगे तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, दूध से तो लबालब वो कुआं भर जाएगा, लेकिन अगर एक बाल्टी पानी हम दे दिए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा दूध भी बच जाएगा। सुबह होती है, मरने का सिलसिला लगातार रहता है, लगातार मरने का सिलसिला जारी रहता है। राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा को सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, या फिर कहाँ पे ऐसी गलती हो गई जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजा जाते हैं कुआं के पास, और कुआं के पास जब जाते हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए, तो कुआं में जब झांक करके देखते हैं, राजा साहब जब कुआं में झांक करके देखते हैं तो उसमें एक बूंद भी दूध नहीं था, सिर्फ पानियां ही पानियां थी। राजा समझ गए कि आदमी ने चालाकी करी है। बात दरअसल यह है कि बुढ़िया के मन में जो दिमाग में जो ये बात आई थी कि हम अगर एक बाल्टी पानी डाल ही देंगे तो किसी का क्या पता चलेगा, सबके दिमाग में, पूरे गांव वाले, पूरे बस्ती वाले के दिमाग में ये बात आई, पूरे राज्य वाले के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम ही अगर एक बाल्टी अगर पानी डाल देंगे, सब तो दूध डालेंगे, हम अगर एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। दूध का तो दूध दिखेगा ही, एक बाल्टी पूरा कुआं दूध और एक बाल्टी पानी से कुछ पता नहीं चलने वाला। और सबने वही पानी ही डाला और समस्या लगी ही रही। दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है कि जब भी सामूहिक काम आती है ना, सामूहिक काम में अपनी जिम्मेदारी को हम जो है पीछे छोड़ देते, अपने आप को अपने पीछे कर लेते हैं। सोचने लगते हैं कि शायद वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, और फिर वो काम का रिजल्ट, काम का परिणाम नहीं आते हैं सही से। अगर आपको सामूहिक काम करने का मौका मिले तो याद रखिए कि आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी काम करना है। दूसरा को छोड़िए, दूसरे को नहीं देखना वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बल्कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करना है। फिर देख लेना आपका रिजल्ट जो आएगा वो काबिल तारीफ होगा।